सोनाली फोगाट का जो मामला है उसमें मेरा तो ये, मैं इस मामले में बिल्कुल, मेरा मत स्पष्ट है कि इस देश में कानून का राज और किसी को किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो किसी पद पे आसीन हो। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की अब आवश्यकता है नहीं। इन्वेस्टिगेशन होगी, दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है और जो भी तथ्य होंगे वो आने वाले समय में सबके सामने आ जाएंगे। वर्चुअल रैली तो पार्टी का एक प्रयास है कि कोरोना में जो एक नया जीवन जीने का अब जो प्रयास किया जाएगा उसमें किस प्रकार से आप लोगों से जुड़े रह सकें, किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों के साथ आप संवाद बना सकें, वो उस कड़ी में एक प्रयास है और एक नवीन प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि जैसी बिहार में आदरणीय अमित शाह जी ने वर्चुअल रैली की, उसी प्रकार से जो हरियाणा की 14 तारीख को है वो भी एक नई मिसाल पैदा करेगी। और आप देख लीजिएगा कुछ समय बाद जो विपक्ष ये कह रहा है कि ये वर्चुअल रैली क्या चीज़ है, हो सकता है ये भी इसी लाइन पे आके करना शुरू करें, क्योंकि लोगों से संवाद उनको भी करना है। एक सांसद के नाते पार्लियामेंट का जो काम है वो मेन काम है, और उसके अलावा जो आपके अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको आप ज़रूर उठाते हैं। तो उसमें हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं, मैंने बल्कि पार्लियामेंट में हमारी जो प्रोक्योरमेंट के इश्यूज़ थे वो भी उठाए थे। मैंने हमारे कुछ इलाके में पानी की किल्लत है उसका मुद्दा भी मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। और उसके अलावा राज्य सरकार के साथ या केंद्र सरकार के साथ चाहे रेलवेज़ के जैसे मुद्दे हैं, कुछ ट्रेन्स की एक्सटेंशन की बात थी, वो हमारी मंजूर हुई हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं विकास की जो चलती रहती हैं, और उसमें सांसद अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकता है वो मैंने करने की पूरी कोशिश की। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि एक तो होती हैं प्रशासनिक उपलब्धियाँ, लेकिन पिछला जो एक साल है इसमें सिर्फ प्रशासनिक उपलब्धियाँ नहीं, इसमें तो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सिर्फ 4 की मैं यदि आपके सामने गिनती करूं तो धारा 370 और 35A जो निरस्त की गई हैं, उन्होंने एक इतनी लंबी समस्या जो आज़ादी के समय से हमारे गले में अटकी हुई थी उसका एक स्पष्ट समाधान निकाला है। उसके बाद जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिक संशोधन विधेयक जो है वो पास हुआ, वो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जिसकी खुद नेहरू जी ने अपने ज़माने में ये करने का प्रयास किया था लेकिन नहीं हुआ था। वो 7 दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने वो किया। और तीसरा जो ट्रिपल तलाक का मामला है, जो हमारे जो मुसलमान बहनें हैं, जो उनके समाज के अंदर इतनी भारी कुरीति थी, उसको हटाने का इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। और चौथा जो सदियों से लंबित मामला चल रहा था राम जन्मभूमि का, जिससे इतनी देश के अंदर समाज में और राजनीतिक तौर पे इतना वो मैं कहूँ विषय रहा, चर्चा का भी और तनाव का भी, सरकार के प्रयासों से और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसका फुल एंड फाइनल रेजोल्यूशन हो गया है।